Yes, good morning, dear students. We are revising chapter depreciation, and today we will discuss diminishing balance method. And open page number 16.58, question number 18 from back exercise. Okay, I'm reading statement. Just listen carefully. A company which closes its books on 31st March every year purchased on 1st July 2010 machinery costing 30,000. Okay, it purchased further machinery on 1st January 2011 costing rupees 20,000. फर्स्ट मशीनरी परचेज हुई है 1st जुलाई 2010 में, सेकेंड मशीनरी परचेज हुई है 1st जनवरी 2011 में 20,000 में. ओके, एंड ऑन 1st अक्टूबर 2011 कॉस्टिंग रुपीज 10,000. थर्ड मशीनरी परचेज की है 1st अक्टूबर 2011 में. मतलब यहाँ आपकी अभी सिर्फ परचेजिंग की इंफॉर्मेशन है. ऑन 1st अप्रैल 2012 1/3 of machinery installed on 1st July 2010 became obsolete and was sold for rupees 3,000. अभी क्या हुआ है कि जो मशीनरी 1st जुलाई 2010 में परचेज की थी, अगर आप नोट करो तो ये डेट आपकी सबसे पहली मशीनरी की डेट है. तो यानी कि जो फर्स्ट मशीनरी है उसका 1/3 पोर्शन जो है वो सेल हुआ है कब? अप्रैल 1st 2012 में. ठीक है, वो ऑब्सोलेट होगी और सेल हुई है 3,000 में. Show how the machinery account would appear in the books of company, it being given that machinery was depreciated by diminishing balance method at 10% per annum. Okay, ये अब आपका diminishing balance method है. And what would be the balance of machinery account on 1st April 2013? तो आपको 2013 1st April 2013 तक के अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, 10 से लेके 13 तक. ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. करो मेरे साथ साथ. Date, particulars, amount in rupees, again date, particulars, amount in rupees. This is credit side and this is debit side. Okay, first of all, company purchase machinery. Okay, on 1st July 2010. Mention the year 2010 1st July. और क्लोजिंग जो है वो देख लीजिए, आपकी क्लोजिंग जो है वो कब हो रही है? 31st मार्च को. तो ये इन बिटवीन परचेज हुई है. पहली बात तो आप ये दिमाग में रखो, जब ये परचेज करते हैं तो उसकी डेट आपने ध्यान रखनी है. ये 1st जुलाई को है, इन बिटवीन है. ओके, उसी के अकॉर्डिंगली उतने मंथ्स का ही हम डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट करेंगे इस मशीनरी के लिए. तो टू बैंक अकाउंट. एक मेथड मैंने कल आपको ये कराया कि अगर आपको पता है कि किसी भी मशीनरी का कोई पार्ट जो है वो आगे जाके सेल होने वाला है, तो आप उसको सेपरेट यहीं पर करके उसको आगे बुक वैल्यू आपको मिल जाएगी. लेकिन एक आपके पास जैसे बुक का अगर आपको मैं मेथड बताऊं तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये मशीनरी को कंप्लीटली लेके चल रहे हैं और बाद में वर्किंग नोट निकाला है इसका. मीन्स जो भी मशीनरी का पार्ट सेल होगा उसको एक वर्किंग नोट के थ्रू उसकी बुक वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कर ली है. आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो कर लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. दोनों मेथड ठीक है. ठीक है, अगर आप ये सोचो कि यहीं पर ही ऐसे करना है, ये मेरा मेथड है. बाकी बुक में जो मेथड दिया हुआ है अगर आपको वो समझ में आ रहा है वो आप कर सकते हो. यहाँ आप कंप्लीट मशीनरी लेके चल पड़ो और उसको लास्ट तक आप अपना सॉल्व करो, और जब वो सेल होगी तब आप उसका जितना पार्ट उसका सेल हो रहा है उसके लिए सेपरेटली आप वर्किंग नोट में उसको कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक का पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी बुक वैल्यू निकाल लेना और उसको सेल वैल्यू से कंपेयर. आप वो मेथड भी यूज कर सकते हो, मतलब डजंट मैटर कि आप कौन सा कर रहे हो, दोनों मेथड करेक्ट है. ठीक है, अभी अगर हम इसको सेपरेटली करते हैं, आज मैं बिना सेपरेट किए आपको करके दिखा देती हूँ. आपको वर्किंग नोट भी बता देंगे कि कैसे बनेगा. ठीक है, साथ साथ आप वर्किंग नोट बना सकते हैं. आज मैं इसकी कंप्लीट मशीनरी लेके चल रही हूँ यहाँ से. तो टू बैंक यही 30,000 का 1/3 पोर्शन बाद में जाके सेल होगा. ओके, तो अभी मैं इसको कंप्लीटली लेके जा रही हूँ. कल भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने इसको 1/3 पोर्शन को पहले सेपरेट कर दिया था, लेकिन अभी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं दोनों तरीके आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप सेपरेट वर्किंग नोट बनाना
चाहते हो तो ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को जो मेथड समझ आता है वो वैसे कर लो। आगे देखें, इसी साल में एक और मशीनरी परचेज होगी, फर्दर मशीनरी 1 जनवरी 2011। तो 2011 इसी सेशन में आती, मतलब फाइनेंशियल ईयर में रहेगा 2011 1 जनवरी। तो बैंक अकाउंट अमाउंट है 20,000। ओके, अब आ जाएगा 31 मार्च 2011 by depreciation, machinery first, machinery second. First machinery 30,000 स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट द मंथ्स, जितने मंथ्स में हमने उसको यूज किया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पर 9 मंथ्स हैं, तो यू विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 9 मंथ्स। तो 30,000 के ऊपर आप निकालो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है 10%, 10/100 फॉर 9 मंथ्स, 9/12। इस तरह से आप निकालो, इसको कर दो कैलकुलेट। 3 3 सा 3 4 सा 0 0 0 0 4 7 सा 2 5 सा 0 0 ओके 2250। ओके, देन है सेकंड मशीनरी। ये मैंने फर्स्ट मशीनरी का कैलकुलेट किया, ये आप पेयर में वर्किंग नोट बनाया करो, ठीक है। सेकंड जो मशीनरी है उसके लिए आप देखो 20,000 कॉस्ट वैल्यू 10%, और ये परचेज हुई है जनवरी में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स ही हमने यूज किया, तो 3/12 3 महीने का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। 3 1 जा 3 4 जा 0 0 0 0 कट की 4 5 0 0, दिस इज द 500, ठीक है। ये आपके पास टोटल आ जाएगा 2750। कैलकुलेट कर लीजिए इसके बैलेंसेस 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। फर्स्ट 30,000 माइनस 2250, ये आ जाएगा 27,750, और 20,000 माइनस 500, ये आ जाएगा 19,500, ठीक है। इसका आप टोटल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में इसको फॉरवर्ड करना है आगे। ये वर्किंग नोट मैं आपके साथ साथ बनाती जा रही हूँ, आप इसको आगे क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद वर्किंग नोट बनाओ। ओके, 1 अप्रैल 2011 to balance brought down. First machinery is 27,750, second machinery 19,500। तो आगे देखते हैं इस साल में अभी क्या हुआ है। फिर परचेज फर्दर हो गया ये, ओके। यस, नेक्स्ट जो है वो है 20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2011। अब ये 2011 से 2012 तक का सेशन है आपका जो नेक्स्ट ईयर है, इसमें अब आप देखो 1 अक्टूबर 2011 इसी में आएगा। अगली एक और मशीनरी जो परचेज हुई है वो है 10,000 में, तो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। ये मशीन है 10,000 में, कॉस्ट परचेज कर लिया इसको भी। अभी और कोई इन बिटवीन कुछ सेल वगैरह नहीं हुई है, तो आप सीधा इसकी बैलेंसेस पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन निकाल दोगे 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 3 मशीनरी है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों मशीनरी पे आपको निकालना है। अब ये क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो स्टूडेंट जो यहाँ बैलेंस आ गया ना आपके पास ये मशीनरीज का, आप सीधा डायरेक्टली आप डेप्रिसिएशन पूरे साल का, क्योंकि यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल यूज हुआ है, तो अब आप कंप्लीट ईयर का इन 2 मशीनरीज के ऊपर कैलकुलेट कर लो, और डायरेक्टली इसी अमाउंट पे आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब पीछे की अमाउंट कॉस्ट वैल्यू पे नहीं करना, बल्कि जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर अब आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। यानी कि जो बैलेंस आपके सामने आ रहा है उसी बैलेंस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ये डिफरेंस है दोनों में।
अब यहाँ आपके पास 27750 पे आप 10% कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 2775, और जब 19500 के ऊपर कंप्लीट ईयर का करेंगे तो 1950। ये सीधा डायरेक्टली कर दिया। इसको डायरेक्टली क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अभी परचेज हुई है इन बिटवीन। तो आप मंथ्स काउंट कर लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ 6 मंथ्स है, तो 10,000 10% फॉर 6 मंथ्स, ये आपके पास 500 आ जाएगा। ठीक है, इसका आप टोटल कर लो, तीनों का टोटल करके है आपके पास 5225, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, अभी बैलेंसेस निकालते हैं 31 मार्च को ही। बाय बैलेंस कैरिड आउट, फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी एंड थर्ड मशीनरी, तीनों मशीनरीज के बैलेंसेस अलग अलग निकालना है। 27750 माइनस 2775, ये माइनस करना है आपको। ठीक है, इट विल बी 24,975। 19,500 minus 1950, it will be 17,550। 10,000 minus 500, 9,500। टोटल आप देख लो क्या आता है, टोटल कर लो इसका। $52,025, ये टोटल आ गया। बाकी आप कंप्लीट टोटल भी कर दो, इसका क्लोजिंग कर दो इस साल की, क्या जाएगा 57,250, 57,250। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ये ब्रैकेट में अगर आपको दिखाना दिखा सकती है। ओके, अभी आगे ले आते हैं, नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करते हैं इसको, बैलेंसेस को। 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तीनों मशीनरीज आगे आ जाएंगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 24,975, 17,550, 9,500, ये आएगा 555,202। ओके, ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है लाइन, नेक्स्ट लाइन। ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल, वेट वेट वेट, ये 11 था तो ये 12 हुआ ना, ये आपका 12 है। 1 अप्रैल 2012 यही डेट है जिसपे हमने ये बैलेंसेस निकाले हुए हैं। तो 1 अप्रैल 2012 में 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2010, ये वाली मशीनरी, इसका 1/3 पोर्शन बिकेम ऑब्सोलेट, खराब हो गया, एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000, ये सेल हुआ है 3,000 में। तो 1 अप्रैल, फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेल होता है तो आप लिखते हो बाय बैंक, सेल हुआ है 3,000। ओके, 1 अप्रैल में ही अब आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है, बट अगर आप देखो तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसके ऊपर हम यहाँ पर 31 मार्च तक का इसका कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 1 अप्रैल तक इसकी जो बुक वैल्यू ही मेंशन है, आप सीधा 1/3 इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन। आपको यहाँ डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है बाय, क्योंकि अगर ये 1 अप्रैल को सेल ना हो करके कुछ 1-2 महीने बाद सेल होता, फिर आप इसके ऊपर वो 1 या 2 महीने, जितने महीने बाद भी सेल होता, उस महीने का आप डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करके उसको डिडक्ट करके बुक वैल्यू निकालते हो, लेकिन यहाँ सेम डेट को ही ये सेल हो रहा है, सो अभी आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए। ओके, तो आप सिंपली इसी को ही कंसिडर कर लो, लेकिन इसका 1/3 पोर्शन जो है वो सेल हुआ है। अब आप कंपेयर जब करते हो तो मैंने आपको वर्किंग नोट बनवा रखे हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 1/3 ऑफ 24,975, ये जो प्रेजेंटली आपके पास वैल्यू है इसी का मैं 1/3 कर रही हूँ। ठीक है, 3 1 8 3 2 5, 8 3 2 5, ये इस टाइम पे बुक वैल्यू आ रही है 1/3 मशीनरी की। ठीक है, वैल्यू ऑफ 1/3 मशीनरी ये मैंने निकाल दी है यहाँ पर, यह है 8325, लेकिन बुक वैल्यू तो मिल गई आपको, और सेल वैल्यू जितने में ये सेल हुआ है वो है 3,000, माइनस करो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितने का आ रहा है 5325, लॉस आपके पास आ रहा है 5325 से। ठीक है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5325, ये मैंने कैलकुलेट किया, मैंने डायरेक्टली यहीं से इसकी, क्योंकि हमें तो यही वाली वैल्यू चाहिए,
अगर आप यहाँ से इसका 1/3 करोगे ना, अगर वर्किंग नोट में, तो आपको पहले यहाँ पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा, फिर ये पूरे साल का एक डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके इसकी यहाँ पर 1/3 वैल्यू निकलेगी, अगर ऐसा करना है तो। अगर वर्किंग नोट सेपरेट है इसका, यहाँ से उठा के अगर आपको बनाना है, और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ले रहे हो क्योंकि 1/3 मशीनरी है, तो डायरेक्टली आप 1/3 यहाँ से कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन नहीं आ जाता है, अभी तो 1/3 आपका सीधा हिसाब हो गया, बट अगर इसका कुछ जैसे 5000 या 4000 की पार्ट है जो वो सेल हुआ है, उस केस में फिर आपको सेपरेटली वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मशीनरी आपकी, उसका जो 1/3 पोर्शन है सेल हुआ है, बाकी अभी पेंडिंग है, उसको अभी आपने कंटिन्यू करना है। ओके, इसके बाद अब डेप्रिसिएशन होगा 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी भी मशीनरीज 3 ही है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेल तो सिर्फ 1/3 पोर्शन हुआ है ना इसका, लेकिन अभी भी आपके पास 2/3 पोर्शन तो पेंडिंग है। 2/3 पोर्शन मीन्स 24,975 माइनस 8325। देखो अभी भी आपके पास कितना अमाउंट और बचता है, ये बनेगा 16,650। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 10% आपको फुल ईयर का लगाना है डेप्रिसिएशन, तो इट विल बी 1665 ये अमाउंट आएगा आपके पास 10% डेप्रिसिएशन इसका। ओके, अगर सेकंड मशीनरी आप देखो तो उसका है 1755, सीधा इसी का 10% लगा रही हूँ मैं। ठीक है, अब इसके ऊपर भी डायरेक्टली सीधा 10% यूज आप लगाओगे, 9500 पे 950 बैलेंसेस पे लगाते जाएंगे। ओके, ये अब आपके डेप्रिसिएशन आ गए, टोटल आ जाएगा 4370। बैलेंसेस निकाल दो तीनों मशीनरीज के, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मशीनरी। 24975 माइनस 1665, ये डेप्रिसिएशन माइनस 24 से नहीं, सॉरी 24 तो ये अभी उसमें से 1/3 तो चला गया, माइनस 8325 ये तो गया। अभी आपके पास जो बचा है वो है 16,000 समथिंग था, 16,650। ठीक है, तो 16,650 माइनस 1665, तो इट विल बी 14,985। ओके, ऐसे ही सेकंड मशीनरी का लेस कर दो, 17,550 माइनस 1755, इट विल बी 1750। ठीक है, ये आ गया। और थर्ड मशीनरी है जो 9500 माइनस 950, 8550, टोटल निकाल दो बाहर। टोटल विल बी 52,025, 52,025, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन अगेन, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2013, है ना, ये 2013 ही चल रहा है, तो 1 अप्रैल नेक्स्ट सेशन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 39,330। अब तीनों मशीनरीज को सेपरेटली यहाँ पर शो कर दो। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम बैक एक्सरसाइज विद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, अभी आपका जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने क्या किया था वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। In this method, depreciation is credited to provision for depreciation account instead of asset account। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन यहीं पर चार्ज करते जा रहे हैं इसी अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। लेकिन जब हम इसका प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर जो डेप्रिसिएशन है उसको
उसको चार्ज करने के लिए हमें एक जो अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है आपको, और एसेट में सिर्फ कॉस्ट वैल्यू जो है उसकी वो दिखाते रहेंगे हम। लेकिन इन बिटवीन अगर कुछ सेल हो जाती है, अगर जैसे ये सेल हुई, कुछ पोर्शन उसका सेल हुआ, तो हम यहाँ पर जो भी अब तक का उसका डेप्रिसिएशन हो गया होगा उसी पर्टिकुलर एसेट का जो सेल होगी, यहाँ तक का डेप्रिसिएशन उसका सीधा ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से इस मशीनरी अकाउंट में, और कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इसमें किया है। मीन्स ये स्टेप सेम है, ये स्टेप सेम है, लेकिन चेंज कहाँ आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में? चेंज ये आएगा, जो डेप्रिसिएशन में यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ इस मेथड में, जो सिंपल हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किया या स्ट्रेट लाइन किया, तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वैल्यू उनकी शो करते रहेंगे जिस वैल्यू पे हमने उसको उनको परचेज किया है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर जो चार्ज कर रहे थे साथ के साथ और इसकी वैल्यू डिडक्ट करते जा रहे थे, वो नहीं होगा। सेपरेटली दो अकाउंट यहाँ पर फिर करेंगे, मशीनरी अकाउंट एंड सेकेंड होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग सारे जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं ना, वो हम साथ साथ करते जाएंगे। ये ज्यादा इजी आपको तब लगेगा जब आप दोनों अकाउंट अपने आमने सामने खोल लो। इसमें क्या रहेगा, जो स्टेप यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर कॉस्ट वैल्यूज की शो की, देन आपने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन, है ना, तो आप वैसे ही उसमें करेंगे। मशीनरी अकाउंट में आप पहले तो आप उसकी कॉस्ट वैल्यू शो कर दो, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करने की बजाय हम चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब आमने सामने दोनों अकाउंट बना लो या ऊपर नीचे बना लो, साथ के साथ उसका डेप्रिसिएशन आप लगाते जाओ, ठीक है। और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद अब नेक्स्ट ईयर में जो एसेट है, एसेट की वैल्यू को डिडक्ट नहीं करना, लेकिन आपको डिडक्ट करके उसका बैलेंस तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो तो डिडक्टेड वैल्यू पे निकलता है। ये देखो, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में तो आप पोस्ट वैल्यू पे निकाल देते हो, आपका सेम डेप्रिसिएशन रहता है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपका डेप्रिसिएशन हर टाइम अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस जो भी आपके पास बैलेंसेस आ जाते हैं उन्हीं के ऊपर हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। तो ये बैलेंसेस तो आपको चाहिए है ना, तो वर्किंग नोट में आप साथ साथ ये माइनस करते जाओ। आपने बुक वैल्यू 30,000 यहाँ शो की, डेप्रिसिएशन आपने प्रोविजन वाले अकाउंट में शो किया, लेकिन आगे नेक्स्ट ईयर में आने के लिए आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, 30,000 माइनस 2250, और ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स में आपके शो होते हैं। आपने वैल्यू निकालनी है तभी तो आप नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल पाओगे, ठीक है। ये आप वर्किंग नोट में करते जाना, और अगर ये आप दोनों साथ साथ अकाउंट बनाओगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बनाने बैठोगे तो मे भी कुछ मिस्टेक हो जाए, अदरवाइज मिस्टेक होने का चांस नहीं है। क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी होगी प्रैक्टिकली। चलिए नेक्स्ट मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए कौन सी करनी है, 17, 18। मैं 18 ही कर देती हूँ ताकि इसमें जब सेल भी हो रही है साथ में, ठीक है। देखिए 18th इलस्ट्रेशन, आई एम रीडिंग स्टेटमेंट। ऑन 1st April 2009, ये पेज नंबर है 16.30, X Limited purchased 5 machineries for ₹60,000 each. The accounting year of the company ends on 31st March. Depreciation rate is 10% on initial cost as charged to profit and loss account. Okay.
and credited to separate provision for depreciation account. On 1st April 2011, one machine was sold for rupees 40,000, and on 1st July 2012, a second machinery was sold for 28,000. Another machinery with the higher capacity costing 1 lakh was purchased on 1st October 2012. You are required to prepare machinery account, depreciation account, and provision for depreciation account. Okay. तो यहाँ मैं machinery account prepare कर लेते हैं साथ के साथ. और मैं कर रही हूँ provision for depreciation account. डेट पर्टिकुलर आप लिख लेना अभी. हाँ जी, 1st अप्रैल 2009 में जैसी मशीनरी परचेज हुई है, ये है आपकी 60,000 ईच, 5 मशीनरीज है. टू बैंक अकाउंट 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 लाख. ये कॉस्ट वैल्यू आएगी उसकी अप्रैल 1st 2009. ओके, अभी आप पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन यहीं पर कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन यहाँ, मतलब यहाँ करने के लिए आप डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करोगे, बस ये फर्क है आपको. बाय डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन किस डेट को यहाँ कलेक्ट आपने करना था, 2010 31 मार्च. ओके, और डेप्रिसिएशन रेट आपके पास 10% है, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना बनता है, 30,000. ये देखो. ओके, और क्योंकि ये अकाउंट में और तो कुछ हमें शो ही नहीं करना, बैलेंसेस आ जाएंगे, इसी मार्च 31 को क्लोजिंग कर दो इसकी. 2010 टू बैलेंस कैरिड ऑन, ये आ गया 30,000 क्लोजिंग. लेकिन यहाँ हमने क्योंकि शो नहीं किया 30,000, तो डिडक्ट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका बैलेंस क्या आएगा 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरिड ऑन 3 लाख एज इट इज, कुछ माइनस ही नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड ईयर में आ जाओ. अभी सेकेंड ईयर में कोई और नई मशीनरी परचेज नहीं हुई है. ओके, तो ये 1 अप्रैल 2010 आ गया. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही बैलेंस आगे फॉरवर्ड किया आपने 3 लाख का. लेकिन जब, क्योंकि ये बैलेंस आपका, ये जो अगर मेथड आपका ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर ये मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, तब तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो तो सेम रहेगा. अगर मान लो ये क्वेश्चन अब आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से आई यूज हो रहा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हो रहा है कि एक ही बार आप पोस्ट वैल्यू इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो और वही कंसिडर करते हो आगे के सालों में, तो यहाँ वही होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से आई. तो अभी 1 अप्रैल में जो बैलेंसेज है, इसका डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे आप, 2011 31 मार्च को. तो यहाँ 31 मार्च 2011 यहाँ आ जाओ, यहाँ करने के बजाय यहाँ कर दो. बाय डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, क्योंकि इन बिटवीन कुछ भी और परचेज सेल नहीं हुई है, तो 30,000 अगेन. लेकिन पीछे का भी अभी आपका बैलेंस ये कैरी डाउन था, तो इसको ब्रॉट डाउन करना है पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये 30,000 ये पीछे का था ना, 30,000 प्लस 30,000, ये टोटल हो गया आपके पास 60,000. ठीक है, और 60,000 अभी इस साल का बैलेंस कैरी डाउन 2011 31 मार्च. टू बैलेंस कैरी डाउन, अब तक का जो डेप्रिसिएशन है वो है 60,000. ये क्लोज कर दिया हमने. ओके, आगे देखिए. नेक्स्ट ईयर में क्या है, फिर अगेन आप बैलेंसेस ले आओ. इसकी भी हमें यहाँ क्लोजिंग कर देनी है 31 मार्च 2011-10 में, बाय बैलेंस कैरी डाउन. यहाँ आपकी कॉस्ट वैल्यू नहीं चलेगी जब तक ये सेल नहीं हो जाता. अगेन फॉरवर्ड करेंगे 2011 था ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. या तो कोई नई परचेज होगी तो यहाँ ऐड होगी, या फिर जब कोई सेल होगी तो यहाँ इफेक्ट आएगा. अब ये सेल हो गई है मशीनरी, एक मशीन उसमें से सेल हुई है, क्योंकि 60,000 की 5 मशीनरीज थी, एक सेल हुई है उसमें से कितने में, 40,000 में. तो उसकी बैंक बाय बैंक यहाँ शो करोगे आप. डेट गिवन है आपके पास 1 अप्रैल को ही हुई है 2011 में, तो बाय बैंक अकाउंट 40,000. अब यहाँ तक का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, लेकिन एक मशीनरी का ही आपको चेक करना है ना, तो 1/5 कर लो आप. 1/5 पोर्शन उसका, 1/5 पोर्शन कितना होता है 60,000. अभी तक कंप्लीट 5 मशीनरीज का अगर डेप्रिसिएशन अब तक का चार्ज हुआ है, तो 1/5 पोर्शन यानी कि 5 में एक मशीनरी गई है 5 में से, तो 1/5 ऑफ 60,000 यानी कि 12,000 तक का डेप्रिसिएशन है उसका अब तक, जो इसमें इंक्लूडेड है.
वो अब आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसमें, मैं आपको वही एंट्री बताने वाली हूँ। एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट में दिखाएंगे बाय प्रोविजन के नेम से और प्रोविजन में दिखाएंगे टू एसेट के नेम से, ठीक है। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,000 ये आएगा 1 अप्रैल को ही। आज तक का उसका जो डेप्रिसिएशन है वो हमने यहाँ पर ले आए। और इसमें दिखाएंगे आप टू एसेट, क्योंकि यहाँ से वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो एसेट बिकेगी। टू एसेट कर देंगे 1 अप्रैल 2011 12,000। ओके, अभी आप देख लीजिए प्रॉफिट है या लॉस है। अभी आज के टाइम में उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, 60,000 की मशीनरी है, एक मशीनरी 12,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो उसकी बुक वैल्यू निकाल लो। उसकी बुक वैल्यू क्या शो हो रही है 48,000, लेकिन वो सेल हुई है 40,000 में, तो सेल वैल्यू क्या है उसकी 40, तो क्या आ रहा है 8,000 का लॉस। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये मशीनरी का काम क्लियर हो गया। लॉस आपने यहाँ से कैलकुलेट करके दिखाना है, वर्किंग मोड में नहीं भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हमने इसको क्लियर किया है। प्रोविजन में मतलब डेप्रिसिएशन सारा यही हम शो कर रहे हैं, लेकिन जब वो सेल होती है तो उसका कंप्लीट डेप्रिसिएशन वी विल ट्रांसफर इन द एसेट अकाउंट, ओके। और सेम अमाउंट वी विल शो इन डेबिट साइड बाय द एसेट अकाउंट, ठीक है, यूजिंग दिस अकाउंट। मतलब इस तरह के आप इस तरह से शो करेंगे। 12,000 से एंट्री आपकी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 12,000। कैसे कैलकुलेट किया आपको पता चल गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसी क्वेश्चन में आगे फिर से बस बाकी को कंटिन्यू एज इट इज। तो 3 लाख में से अभी ये आपकी एक मशीनरी गायब हो गई है 60,000, इस तरह से चलेगी, तो अभी बाकी 4 रह गई, तो ये रहेगी 2,40,000। तो 31 मार्च 2012 में बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,40,000, क्योंकि बाकी मशीनरीज को ही आप शो करोगे। एक तो गई सेल हो गई, टोटल 3 लाख। और यहाँ पर अब आप देखो कि जो डेप्रिसिएशन है वो भी 4 मशीनरीज पे ही आगे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये 1 अप्रैल से यहाँ पर अब आपका ये 12,000 से आ गया था, तो अब आप अप्रैल 1 को पहले तो बैलेंस जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था 60,000, जिसमें से 12,000 की सेल हो गई, 12,000 का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और अभी हमारे पास जो बैलेंस है वो देख लेंगे, प्लस अब इस साल का जो डेप्रिसिएशन है बाकी मशीनरीज के ऊपर, वो अब आपको देखना है। तो कॉस्ट वैल्यू क्या है बाकी मशीनरीज की 2,40,000, इसके ऊपर 10% 24,000, ये डेप्रिसिएशन है। तो बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च ये 2012 का है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000, ओके। इसका टोटल करके इसमें से 12,000 माइनस करके बैलेंस निकाल दो, तो बैलेंस ये आपके पास आ जाएगा 72,000, टोटल 54,000। ऐसे आप कंटिन्यू कर लेना इस क्वेश्चन को आगे, ठीक है। एक स्टेप मैंने आपको आज स्टार्ट किया है, बाकी हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज इतना आप करेंगे रिवाइज बैक एक्सरसाइज से, जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं इस मेथड से आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस नोटबुक पे। जो भी क्वेरीज होंगी वो कल हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।